अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। हम लोगों ने अपने 3 सबक मुकम्मल किए हैं। आज हमारे पास आपकी 8th क्लास का चौथा सबक शुरू होने जा रहा है, जो कि अपने सबक के एतबार से जो कुछ हम लोगों ने आज तक पढ़ा सीखा, उस सब में एक अनोखा पैगाम रखता है अपने अंदर। शायद ये बात हम लोगों ने इससे पहले सीखी ही ना हो, समझी ना हो। जिन बच्चों ने ये बात समझी, वेरी गुड। नहीं समझी तो आज इस सबक को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी नई बातें जानने वाले हैं अपने पढ़ाई के मुताल्लिक। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इस सबक में दिया जाने वाला पैगाम पहले से समझ आया हुआ हो और वो उसके मुताबिक ही काम करते हों। ये तो अब सबक पढ़ने के बाद ही हम लोगों को पता लगेगा कि हम किस मकाम पर खड़े थे। ठीक है बच्चों, सबक हम लोग अपना शुरू करने जा रहे हैं। युधिष्ठिर का पहला सबक। मकासद देखिए, अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में मुसन्निफ़ के मकसद को समझ सकें, अहम नुकात का तज्ज़िया कर सकें, दूसरे मज़ाहिब के साथ रवादारी सीख सकें, उर्दू मुहावरे और उसके दुरुस्त इस्तेमाल को सीख सकें। ठीक है, आपको सबक पढ़ते हुए क्या काम करना है, जितने भी नाम हैं उन सब के नीचे एक सिंगल ख़त खींच देना है। पेंसिल अपने हाथ में रखिए, आपको वहाँ सिंगल ख़त खींचना है। मालूमात में देखिए, इसी सफ़ा नंबर 17 के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, महाभारत संस्कृत ज़बान में लिखी हुई एक तवील दास्तान है, जिसमें हिंदुओं की मुक़द्दस किताब भगवद गीता शामिल है। महाभारत की कहानी 2 भाइयों के बेटों की बाहिमी रकाबत और जंग के हैं। एक भाई के लड़के पांडु कहलाते थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम युधिष्ठिर था। दूसरे भाई के लड़के कौरव कहलाते थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम दुर्योधन था। यहाँ पर कुछ नाम आए हैं। एक तो देख लीजिए, यहाँ पर है बाहिमी रकाबत। बाहिमी रकाबत यानी कि आपस में उन लोगों के दरमियान जो दुश्मनी पाई जाती है, जिक्र है। दूसरा, यहाँ पर मुक़द्दस किताब भगवद गीता लिखा हुआ है। ये उस किताब का नाम है जिसमें कौरव और कौरवों के दरमियान जो लड़ाई है उसका ज़िक्र है। ठीक है, फिर एक चीज़ यहाँ और लिखी है, महाभारत। महाभारत दरअसल उस जंग को कहते हैं जो कौरव और पांडवों के दरमियान कुरुक्षेत्र के मकाम पर लड़ी गई, और ये जंग तकरीबन 18 रोज़ जारी रही। हमारे यहाँ तो अब ये मिसाल में भी बोला जाता है, ये मैंने महाभारत को महारत लिख दिया है, इसमें से भाग गायब हो गया है। ठीक है, जब कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है या लड़ाई हो रही होती है, वो शुरू होता है तो बोलते हैं बस भाई चुप कर जाओ, अब तुम अपनी महाभारत शुरू नहीं कर देना। ठीक है, तो सबक का पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, जब कौरव और पांडु पढ़ने के काबिल हुए
तो राजा धृतराष्ट्र ने उनको महाराज द्रोणाचार्य के सुपुर्द कर दिया। द्रोणाचार्य उस ज़माने में नहायत ही मशहूर ब्राह्मण था और उसकी लियाकत पर लोग रश्क करते थे। लियाकत अकल, समझ, सूझबूझ। वो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने ही का नहीं बल्कि जंग के इल्म का भी माहिर था। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सबसे पहला सबक ये दिया, सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो। ये क्या था? पहला सबक, सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो। दूसरे राजकुमारों ने यह सबक बहुत जल्द याद कर लिया और इसके बाद खेलने कूदने में मशगूल हो गए। मगर युधिष्ठिर जो उन सब में बड़ा था, सारा दिन इसी फिक्रे को याद करता रहा और जब रात हुई तब भी परेशान रहा। दुर्योधन ने उसे देखकर नफ़रत से मुंह फेर लिया और कहा, युधिष्ठिर बड़ा कुंद ज़हन है। कुंद ज़हन कम अकल लफ्ज़ है। कम अकल। मगर युधिष्ठिर ने उसकी ज़रा परवाह न की और रात भर जाग जाग कर अपना सबक ज़ुबानी याद करता रहा, सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो। बच्चों, आप लोगों को याद हो गया? सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो, है ना? बड़ा आसान सा सबक है, फ़ौरन याद हो गया होगा। कितने बच्चों को याद हुआ है? हाथ खड़ा करें। चलें ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, ये देखते हैं इस युधिष्ठिर को सबक याद क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरे दिन जब पढ़ाई का वक्त हुआ तो द्रोणाचार्य ने पूछा, कल का सबक जिस जिसको याद हो गया हो वो अपना हाथ बुलंद कर दे। ये सुनते ही सब राजकुमारों ने अपना अपना हाथ उठा दिया, मगर युधिष्ठिर सर झुकाकर बैठा रहा और उसने अपना हाथ खड़ा ना किया। आज किसी को सबक नहीं दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। फिर युधिष्ठिर से कहा, सॉरी मैं एक जुमला छोड़ गया। युधिष्ठिर ने अपना हाथ खड़ा ना किया। द्रोणाचार्य ने कहा, आज किसी को सबक नहीं दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। फिर युधिष्ठिर से कहा, देखो कल तक तुम्हें ये सबक ज़रूर याद हो जाना चाहिए। ये कहकर शहजादों को छुट्टी दे दी और वो हंसी खुशी से खेलने लग गए। मगर युधिष्ठिर अपने कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर आता जाता था और बार बार इसी फिक्रे को रटता जाता था, सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो। तीसरे दिन जब फिर मदरसा लगा तो गुरु ने पूछा, क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें सबक याद हुआ या नहीं? युधिष्ठिर ने सर झुकाकर जवाब दिया, महाराज अभी तो नहीं हुआ। ये सुनकर उसके भाई मुंह पर रुमाल रखकर मुस्कुराने लगे। मगर गुरु द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया। चनाचा उस दिन भी किसी को सबक ना मिला और मदरसे में छुट्टी हो गई। ये हमारा आज का सबक यहाँ तक हम रखेंगे जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास के लिए काम लेंगे, होमवर्क लेंगे। पहले क्लास वर्क। क्लास वर्क में सवालात हैं। तो पहला सवाल, बल्कि आज एक ही सवाल है। सवाल क्या है? द्रोणाचार्य कौन था और उसने राजकुमारों को पहला सबक क्या दिया?
ये सबक का पहला सवाल, इसे जल्दी से वीडियो रोककर कॉपी करें और इसका जवाब लिखें। ठीक है बच्चों, कर लिया। अब हम इसमें से आज के क्लास वर्क का दूसरा हिस्सा करेंगे, जो सवाल तो नहीं है, समझने का काम है, और वो है मुहावरे। मुहावरे क्या हैं? दरअसल जब हम किसी बात को बोलें और उसमें इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ अपने असली मायनों में नहीं बल्कि मुहावरतन इस्तेमाल हों। अल्फाज के मायने अगर हम लुग़त में जाकर देखें, मायनों में ढूंढें तो कुछ और मिलें, लेकिन जहाँ पर हमने बोला है वहाँ पर वो इसलिए इस्तेमाल ही ना हुए हों, बल्कि यहाँ पर उसका मकसद ही कुछ और हो, तो उसको हम कहते हैं मुहावरा। मसलन देखिएगा, एक मुहावरा है गुस्से को पी जाना। अब यहाँ जो गुस्सा पीना है, ये गुस्सा पीना दरअसल अपने लुग़वी मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है, मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, वरना पीने वाली चीज़ तो लिक्विड होती है। गुस्सा जो है हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो अमल से तो नज़र आता है, लेकिन वैसे तो हमें नज़र ही नहीं आता, इसे हम अमलन नहीं पी सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये मुहावरतन बोला गया है। एक मुहावरा और है, मेरा सर ना खाओ या मेरा दिमाग ना खाओ। अब ये जो यहाँ पर खाना है, दिमाग खाना, सर खाना, ये अपने लुग़वी मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि मुहावरतन बोला गया है, खाना मेरा सर ना खाओ, मेरा दिमाग ना खाओ, और जाओ मुझे तंग ना करो। मायने यहाँ पर खाने के नहीं आ रहे हैं, मायने यहाँ कुछ और ही आ रहे हैं। एक मुहावरा और लीजिए, फिर इसके बाद हम होमवर्क लेंगे। नौ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब यहाँ पर अगर हम इसको लुग़वी मायनों में देखें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बिल्ली हज को नहीं जाती है, 900 चूहे खाए हैं, हज को जा रही है, इसका तसव्वुर ही हमारे जहन में नहीं आता। लेकिन जब भी हम ये बात बोलते हैं तो अहले ज़बान इससे जो मकसद अख़ज़ करते हैं वो एक ही होता है और बासानी समझ लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पर ये मुहावरतन बोला गया है, 900 चूहे खाकर हज को जाना, ये लुग़वी मायनों में नहीं बोला गया। इसका मकसद ये है कि पूरी ज़िंदगी तो गलत काम, ख़राब काम करते रहे, आज आप बड़े पारसा बन रहे हो, ठीक है, खुद ने तो गलत काम कर लिए, हमें लेक्चर दे रहे हैं किस चीज़ का, अच्छाई का, नेकी का, भलाई का। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ठीक है बच्चों, मुहावरे आपको समझ आ गए। अब जब आपको मुहावरतन बात बोलना समझ में आ गई, ये थे असल में मुहावरे। अब हम थोड़ा सा अपना होमवर्क लेंगे। होमवर्क में क्या है हमारे पास? होमवर्क में भी मुहावरे ही हैं। मैं आपको यहाँ पर 5
जुमले दे रहा हूँ उसे आप जिस तरीके से अहले ज़बान बोलते हैं मुहावरतन, उसके मुताबिक लफ्ज़ तब्दील करके लिखेंगे। जैसे कि पहला है, इसे मेरे साथ साथ कॉपी कर लें और जितनी जगह कॉपी करने में आप घेरेंगे उसके सामने एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर आप लिखना है जुमला। ठीक है, तो यहाँ आप जुमला लिखेंगे और जहाँ जुमला पूरा हो जाएगा उससे आगे लिखेंगे दुरुस्त लफ्ज़। दुरुस्त लफ्ज़ भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जुमला लिखकर, उन्होंने तमाचे के मार कर युधिष्ठिर का मुंह पीला कर दिया। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं कि हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पीला नहीं, यहाँ क्या आता है, इसके नीचे मैंने लाइन डाली कि ये गलत है और यहाँ क्या लिख दिया, लाल। सही है, सिर्फ इतना सा काम करना है। लीजिए, एक जुमला मैंने ही सही कर दिया। अब 4 जुमले रह गए आपके। मैं 5 जुमले दे रहा हूँ, ये वाला कॉपी हो गया, मिटा रहा हूँ। आपने इसी तरीके से कॉलम बनाना है। ठीक है, एक जगह जुमले और दूसरी जगह सही लफ्ज़। तो मैं अब सिर्फ यहाँ पर जुमले लिखूँगा। अब मैं लिख रहा हूँ दूसरा जुमला। आप इसे कॉपी करेंगे और आगे उसकी जगह छोड़ देंगे। दूसरा जुमला है, भाई जान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता डालता हूँ। अब इसमें जो भी लफ्ज़ आपको गलत लग रहा है उसके नीचे लाइन खींचिए और सामने वाले कॉलम में सही करके लिख दीजिए। ठीक है। तीसरा, उसने टिकटिकी बांध कर देखना शुरू किया। चौथा जुमला, आज उसकी हुकूमत का कहीं नाम पता भी नहीं। ठीक है। पांचवा और आखिरी, आखिर ये पुलिस किस
बीमारी की दवा है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि इन जुमलों में, मुहावरों में अगर कोई मुहावरा ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ठीक करें। इन 4 मुहावरों में जो मैंने दिए, एक तो मैंने ख़ुद करा दिया था आपको, एक मुहावरा इसमें बिल्कुल दुरुस्त भी है। वो मुहावरा आपको ढूंढ कर उसके आगे सिर्फ यस का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का काम और होमवर्क। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।